गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप लास्ट वीक लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे। ऑल आवर प्रेडिक्शन हैज गॉन ब्यूटीफुली फैंटास्टिकली वेल। पहली चीज हमने बोली थी कि बैंक निफ्टी में ये लेवल हमने दिया था ना 43,900 के आसपास के, ये लेवल के नीचे मार्केट जाएगा नहीं, मार्केट नहीं गया। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वी आर ऑन द अपसाइड, थर्सडे फ्राइडे वी आर ऑन द डाउन साइड, राइट। और ये गैप डाउन हो गया, अलग बात है, गैप अप गैप डाउन का हम कोई गारंटी नहीं देख सकते। बट अगर वीडियो आपको याद होगा, मैंने आपको यही लेवल दिया था 44,250 बैंक निफ्टी का लेवल। और निफ्टी का लेवल ये जो बाई जोन मैंने बना के रखा था, बहुत क्लियरली बोला था कि बाई जोन बना के रखना, ये काम ना आएगा। निफ्टी में हमने ट्रेड नहीं किया, नहीं तो बड़ा पोजीशन ऐसे भी फ्राइडे को ले ही लेते हैं हम लोग। बैंक निफ्टी ने थोड़ा हमें परेशान किया, बट अगर आप देखोगे हमने जो जोन बनाया था उसी जोन से मार्केट इट्स वंडरफुल बाइंग ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स की। उसके बाद मार्केट गिरा, क्यों गिरा वो पता है सबको। बहुत सिंपल सा फंडा था, स्पेशली बैंक निफ्टी में ये गैप फिल हुआ था मोटा मोटा, और यहाँ पे बहुत सारे हमारे लेवल थे। ये पी तो मैंने आपको लाइव में ही दिया एक्चुअली, हालांकि पूरा हमने कैप्चर नहीं किया, आधा इसके आसपास हमने कैप्चर किया, क्योंकि ये स्विंग के आसपास था इसलिए हमने इधर कैप्चर किया। बट यहाँ पे एग्जैक्टली टॉप पे पी दिया था मैंने। बाइंग तो मैंने यहाँ पे भी दी थी, अगर याद होगा आपको, यहाँ पे दी थी बाइंग। मार्केट ज्यादा नीचे नहीं गया, बट हमारे ऑप्शन में मोटा मोटा 20 पॉइंट का लॉस हो रहा था। इवन मार्केट हमारे जगह पे था, फ्राइडे था, तो थोड़ी सी प्रीमियम ज्यादा टिके हो गए, उसने डरा लिया, ये जो मूव था इसने डरा दिया। और मैंने जैसे ही मार्केट काटा, मार्केट ऊपर गया। वैसे कैप्चर किया हमने, जैसे डे हाई मार्केट ने काटा तो एक स्कैल्पिंग हमने ली। बट सोचो यहाँ से यहाँ तक अगर हम रखते तो कितना पॉइंट अपन कमा सकते थे, राइट। इट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 250 टू 300 पॉइंट्स की बाइंग। ठीक है, किस्मत में नहीं होगा तो मिलता नहीं है, बट आवर व्यूज आर नॉट गॉन रॉन्ग। और इंट्राडे लाइव commentary also has worked really well, no doubt about that। पैसे हमारे बने, बड़े बनने चाहिए थे, कम बने वो अलग बात है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीक की बात करेंगे सीधा सीधा। नेक्स्ट वीक के लिए मैंने लोगों को ये वाला एक चार्ट बनाया है। वैसे बैंक निफ्टी का रिजल्ट से एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आएगा। वॉल स्ट्रीट का प्रेडिक्शन 30% था, मोटा मोटा 39% के आसपास आएगा। निम में थोड़ा सा इशू है, बट निम को माइनस भी कर देते तो टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे आर गोइंग टू मेक इज रियली ह्यूज। एंड बीइंग द लार्जेस्ट बैंक ऑफ द कंट्री, 39% का प्रॉफिट क्वार्टर ओवर क्वार्टर इज नॉट ए जोक। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन एचडीएफसी बैंक। अभी रिजल्ट है, मार्केट कैसे खेलता है वो देखेंगे, बट जनरली एचडीएफसी बैंक मार्केट में पॉजिटिविटी लाना चाहिए। बैंक निफ्टी में ये एक मैंने ब्रॉडनिंग पैटर्न बनाया था आपको, ग्रामाफोन, राइट, फोन वाला पैटर्न। और मैंने क्या बोला था, ये मार्केट में मोटा मोटा ये इसको टच कर रहा है मोस्टली। इसके नीचे अगर आएगा तो, स्पेशली इस लेवल के नीचे 44,030, इसके नीचे में अगर मार्केट अगर गया तो पूरा जबरदस्त बियर ग्रिप होगा। मुझे नहीं लगता मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, तो इस पैटर्न के हिसाब से हमारी जो मिनिमम टारगेट बन रही है टच टू टच, वो बन रही है अराउंड 650 टू 700 पॉइंट्स के आसपास। तो अगर लो से एक्चुअली यहाँ से लेना चाहिए जहाँ से टच हो रहा है, गैप अप होने का चांसेस अगर हुआ तो 700 के आसपास अगर हम जाएंगे, 44,950, 45,000 का राउंड लेवल मैंने बोला है, 45,000 का राउंड लेवल मार्केट में आना चाहिए। कंडीशन क्या है, देखो दो तरीके से जा सकता है, या तो मार्केट गैप अप कर दे। इवन ग्लोबल मार्केट वाज डाउन, नास्डैक डाउन है, बाकी ज्यादा डाउन नहीं है। अगर इस ये हल्का सा पॉजिटिव भी करता है, या फिर गैप डाउन ओपन करके ये ट्रेंड लाइन से टच करके मार्केट पहला 1 घंटे में ऊपर चला जाता है, तो इट, एंड स्पेशली मंडे क्लोज भी कर देता है पॉजिटिव साइड, इट्स ऑलमोस्ट ए क्लियर साइन के मार्केट हमारा मिनिमम 44,800 ये जो टारगेट है, एंड 45,000 के लेवल के आसपास आएगा। ठीक है, वेरी क्लियर। ना अगर मार्केट इस ये जो अपना ब्रॉडनिंग पैटर्न है, ब्रॉडनिंग पैटर्न के नीचे अगर क्लोज करता है, फिर अपनी सारी व्यू जो है वो आइडियली गलत जाने वाली है। फिर मार्केट या तो रेंज बाउंड करेगा या सेल ऑन राइज मार्केट में होगा। वो मुझे थोड़ा सा रेयर लग रहा है, क्योंकि एस्ट्रो भी हमको बाय ऑन डिप्स का व्यू दे रहा है। तो एस्ट्रो का मैं सीधा सीधा इधर डाल देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अपन सिर्फ मंडे की बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द डेज मार्केट इज लुक्स पॉजिटिव। सिर्फ फ्राइडे को अगर हमें एक सेल मिलेगा तो मिलेगा, और वेडनेसडे को एक सेल है अराउंड 10:45 टू 11:45 टू 12, ये 1.5 घंटे का एक सेल है वेडनेसडे का। दैट सेल माइट बी बिग, अदर देन दैट मोटा मोटा मार्केट बाय ऑन डिप्स में है। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। दिस वीक तो एस्ट्रो ने अच्छा ही काम किया, आई थिंक मोर देन 80-85%
का एक्यूरेसी था एस्ट्रो का। नेक्स्ट वीक का देखते हैं, ठीक है। मोटा मोटा व्यू बाय ऑन डिप्स का है, एक्सेप्ट फ्राइडे को छोड़ के। नाउ दैट बाय ऑन डिप सिनेरियो शुड हैपन आइडियली। हल्का गैप अप या मार्केट गैप डाउन भी करता है तो फर्स्ट 1 आवर में मार्केट को ये डू डाई लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाना चाहिए। और मंडे अगर मार्केट पॉजिटिव क्लोज करता है तो हाई चांसेस हम 44,800 टू 45,000 का टारगेट देखेंगे। क्या 45,200 टारगेट आएगा? आई डोंट नो, बट 45,000 का एक टारगेट मोटा मोटा राउंड लेवल का आ जाना चाहिए, ठीक है। दैट वुड बी आवर हाई लेवल व्यू। सिर्फ दो चीज का ध्यान रखना, मंडे मार्केट नेगेटिव क्लोज नहीं करना चाहिए, मंडे मार्केट ये पैटर्न के अंदर आके क्लोज नहीं करना चाहिए, और मंडे इंट्राडे में कभी भी मार्केट ये लेवल में मिला एक बाइंग का अटेम्प्ट करना है। वैसे आना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, बट 44,032 दैट मीन्स 200 पॉइंट का अगर मार्केट में फॉल होता है एक बाइंग का अटेम्प्ट बिल्कुल हमें लेना चाहिए, क्योंकि डाउन साइड ज्यादा रिस्क नहीं है, ठीक है। मंडे अगर नेगेटिव क्लोज किया तो लॉस में काटेंगे, बट यहाँ पे बाइंग अटेम्प्ट किया जा सकता है। बट ये सब कॉम्प्लेक्स सिनारियोज है। इजी सिनेरियो हमारा रहेगा मार्केट फ्लैट ओपन हो या पॉजिटिव ओपन हो, या फर्स्ट 1 आवर में गैप डाउन होने के बाद मार्केट पॉजिटिव साइड चले जाए। अगर जाता है आप फिर भी पी सेलिंग चालू कर सकते हो, ठीक है। एवरीबॉडी इज क्लियर। डेली की अगर हम बात करें कैंडल की, मैंने आपको क्या बोला था, वीकली जो कैंडल है लास्ट टाइम जो वीडियो हमने बनाया था, मैंने क्या बोला था कि एक पॉज कैंडल बनेगा, या फिर एक हमें या तो इस तरह की कैंडल चाहिए या फिर इस तरह का कैंडल चाहिए। मार्केट ने इस तरह का कैंडल बनाया, अगर आप देखोगे इस तरह का कैंडल बनाया, एंड इट इज आइडियली ए पॉजिटिव कैंडल, ठीक है। बॉडी थोड़ा सा बड़ा हो गया बट इट्स ओके। हमें आइदर ये कैंडल चाहिए था या फिर ये कैंडल चाहिए था, जिसमें हम सोच रहे थे थर्सडे फ्राइडे मार्केट ऊपर से फॉल करेगा। मार्केट फॉल तो किया, थोड़ा और अच्छा फॉल करना चाहिए था, बट एनीवे लेवल्स नहीं थे तो ज्यादा बड़ा नहीं गया। बट कैंडल हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बना ही है, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे सेल के साथ। निफ्टी की भी अगर हम बात करें, वीकली सिमिलर मोटा मोटा है वीकली कैंडल, इसका बॉडी थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा होगा, ठीक है, बट दोनों साइड आपको वीक दिखेंगे, नीचे भी वीक दिखेगा ऊपर भी वीक दिखेगा, राइट। ना निफ्टी की अगर आप बात करो, ठीक है, देखो ये बाई जोन हमने दिया था ब्लाइंड बाय वाला 19,500, ठीक है, सबको याद है। अभी देखो मार्केट क्या कर रहा है ना, 3 बार बुलिश कैंडल बना है, ये पॉज कैंडल, उसके बाद बुलिश कैंडल, उसके बाद बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। दिस इज ए वीकली कैंडल विच इज एनगल्फिंग द लास्ट 2 कैंडल्स। तो मुझे नहीं लगता ऐसे भी मार्केट में आपको बियर होना चाहिए। मार्केट में बियर तो आप तभी बनोगे जब वीकली का लो कटेगा, 19,550 कटेगा, तब जाके हम बियर का सोच सकते हैं। अदरवाइज निफ्टी में बियर हमें सोचना भी नहीं, इरेस्पेक्टिव ऑफ ग्लोबल मार्केट कितना डाउन, ठीक है। एक दिन नीचे आएगा या गैप डाउन कर देगा, इट्स ओके, बट इट इज स्टिल ए बाय ऑन डिप्स मार्केट फॉर मी। निफ्टी की जो टारगेट डू डाई लेवल है वो है 19,660 650, मोटा मोटा ले लो। टारगेट 1 वुड बी 19,950, टारगेट 2 वुड बी बीच में। दोनों इस बार बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का जो सेकंड टारगेट है वो बीच में है। लेवल वैसे ऊपर बनाया मैंने, बट आपको लेना बीच में 20,050 तक लेना है, ठीक है। 20,120 आएगा, भावनाओं में बह के आ गया तो अलग बात है, बट 20,050, सो 19,950 टारगेट 1, 20,050 टारगेट 2। नीचे साइड ये लेवल है 19,550, जब तक नहीं कटेगा हम बाय ऑन डिप्स में मार्केट में बिल्कुल रह सकते हैं, ठीक है। एवरीबॉडी इज क्लियर। डेली कैंडल की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है। और ये 1:3 हो गया मोटा मोटा। फिफ्थ फिफ्थ कुड बी आइदर सिमिलर, बड़ा तो नहीं बनेगा डेफिनेटली, सिमिलर अगर हम बात करें तो 370 पॉइंट्स की बात हम कर रहे हैं, एंड 317 पॉइंट्स की बात हम ये लेवल से कर रहे हैं, लो से कर रहे हैं, ओके। तो हम बोल रहे 370, ये देखो एग्जैक्टली 20,050, यही लेवल मैंने दिया था, ड्रॉ करके रखो। मैंने नहीं किया है, आप लोग ड्रॉ करो, ये लेवल मत रखना, ठीक है। 20,050 का लेवल ड्रॉ करके रखना, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई भी जबरदस्त है। अगर आपको देखोगे ये वाला सप्लाई जबरदस्त सप्लाई है, इसके ऊपर जाना मुश्किल है। चलो मैं ही कर लेता हूँ, इसको नीचे ले आते। 20,050 वुड बी आवर टारगेट 2, ठीक है। आएगा, वी डोंट नो, 19,950 आएगा, डेफिनेटली आएगा, प्रोवाइडेड दैट मंडे मार्केट ऊपर की तरफ के लिए गैप डाउन होगा चलेगा, बट ये क्लोजिंग फ्राइडे की क्लोजिंग के नीचे क्लोज करे, मंडे की कैंडल पॉजिटिव हो, डू डाई लेवल के ऊपर क्लोज करे। इसके नीचे अगर क्लोज किया तो पॉजिटिव साइड नहीं खेलना, समझ में आया। फिर बाइंग आएगी, ट्यूसडे गैप डाउन होगा, नीचे से बाइंग आएगी, वो अलग बात है, ठीक है। तो गेम में खेलना, सिनारियो याद रखना सारा का सारा, ठीक है। बहुत क्लियर व्यू है, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते, इसी व्यू के साथ ट्रेड करेंगे। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, ऑलरेडी बोला टारगेट ना 44,250 जो
क्लोजिंग है फ्राइडे की, दैट इज द डू डाई लेवल। बाई चांस मार्केट आपको 44,030 में मिलता है तो ले लेना, मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए, और नहीं होगा तो बेटर है टारगेट 1 44,800, टारगेट 2 45,000 का राउंड लेवल। एवरीबॉडी इज क्लियर। नीचे साइड अगर आएगा, देखो नीचे अगर मार्केट डाउन साइड क्लोज कर देता तो फिर आप मेरा ये वीकली वीडियो को पूरा इग्नोर कर देना, फिर इंट्राडे वीडियो के लिए वेट करना, ठीक है। फिर इंट्राडे ही खेलेंगे अपन। तो मंडे कैंडल इज इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग अबव द डू डाई लेवल्स आर इंपॉर्टेंट, ए पॉजिटिव कैंडल इज इंपॉर्टेंट फॉर बुलिश नेचर इन मार्केट। मेरे हिसाब से होना चाहिए। HDFC बैंक के रिजल्ट बुरे नहीं आएंगे, मोर देन एक्सपेक्टेड आएंगे, तो शायद मार्केट को ऊपर उठा के लेके जा सकता है, ठीक है। 5 मिनट्स कैंडल में अगर बात करेंगे मंडे का ट्रेड का, एंड वन मोर थिंग, द वीकली CPR इन बैंक निफ्टी दिस टाइम इज नैरो, सो वेरी वेरी हाई चांसेस के बैंक निफ्टी में हमें एक डायरेक्शनल मूव मार्केट में मिल सकता है। लास्ट वीक मैंने क्या बोला था कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक हम मार्केट में बाय ऑन डिप्स रहेंगे, थर्सडे फ्राइडे पूरा का पूरा गेन लूज कर जाएगा, नहीं करेगा तो एटलीस्ट 50 पॉइंट लूज करेगा, उसके हिसाब से मैंने तगड़ा बाइंग सपोर्ट लेवल आपको दिया था। नेक्स्ट वीक फ्राइडे ही खाली सेल दिख रहा है, वो आएगा ऊपर से सेल, बट ये वीकली का हाई को शायद नहीं काट पाए, इसके आसपास कहीं पे क्लोज करेगा अलग बात है, बट लेट द फर्स्ट 4 days गोज इन ए डायरेक्शनल मूव, ठीक है। इस एरिया में जो कंजेशन है, जो कंफ्यूजन है, इसका ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर लिया, उसको ध्यान देना। मेरा व्यू गलत जा सकता है, मार्केट गलत नहीं जाएगा, मार्केट अपने को बता देगा कि मैं नीचे जा रहा हूँ या ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। अपने व्यू के अगेंस्ट में गया तो इंट्राडे खेलेंगे, व्यू के साथ गया तो लंबा खेलेंगे ऊपर साइड। एवरीबॉडी इज क्लियर। मंडे की अगर हम बात करेंगे तो मंडे ये लेवल तो इंपॉर्टेंट है ही है, मार्केट अगर ये लेवल काटा तो डेफिनेटली ये जो एक लेवल है 44,637, कल मार्केट आने की बहुत हाई चांसेस है, ये तभी आएगा जब मार्केट गैप अप होके ये लेवल काटे। क्लियर एवरीबॉडी। मार्केट गैप डाउन अगर होके जा रहा है तो ये लेवल पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। इस कंजेशन एरिया से कहीं से भी अगर मार्केट बाइंग होता है तो मैक्सिमम चांसेस हमें 44,400 के आसपास के हैं, बट यहाँ पे भी मार्केट अगर पॉजिटिव ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, वी विल स्टिल बी बेटिंग ऑन बाय ऑन डिप्स मार्केट। क्लियर एवरीबॉडी। निफ्टी की अगर बात करें, कल का ट्रेड जो है, निफ्टी स्ट्रांग है, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। कल की अगर हम बात करें, ये लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। मार्केट अगर गैप डाउन होके जाता है, क्या इस लेवल से हम मार्केट को उठा सकते हैं, जो बाई जोन हमने पहले बनाया था, डेफिनेटली उठा सकते हो। तो 19,670 टू 660 वीकली डू डाई लेवल है, 660 में मिला या 670 में मिला, आप दोबारा मार्केट को उठा सकते हो ये लेवल। उसके बाद रेस्ट इज बोनस। मार्केट अगर गैप अप होकर डिप लेके मार्केट जाता है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, यहाँ पे बाय करना, ये भी पावरफुल लेवल है, 733 शायद पीवट है, 733 टू 843, 100 पॉइंट का आप बाइंग कर सकते हैं। मार्केट अगर गैप अप होता है माइल्ड, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में हम बाय करेंगे, टारगेट 1 800, टारगेट 2 845 और 850। क्लियर। दिस इज वेरी वेरी सिंपल ट्रेडिंग। बाकी ओपनिंग के ऊपर देखते हैं लाइव में। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।